हर परिवार में है, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, ये चीजें याद रखती हैं आपको। लड़ाई वो पुरानी लड़ाई भी हमें याद रखती है आज। मनीष भाई, ऐसा भी कभी हुआ कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ, उधर डर सता रहा है? सुबह सोने रोटी तो खानी नहीं, हवाई जहाज में तो घूमना नहीं, आज मेरे पास सब कुछ दे रखा हुआ आदमी, मुझे क्या चाहिए? तो मेरे को एक लालच है कि मेरे को कुछ ऐसी एडजस्ट हो जाऊं कि कोई मेरे को काम के लिए कहे तो मैं फौरन काम करा सकूं उसका, इतना शौक है मेरे को बस। सत्ता में आए हैं क्या? किस्से जेडी न्यूज में आज जिस शख्सियत की बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी वो सहारनपुर महानगर की एक बड़ी शख्सियत है। वो एक बड़े बिजनेसमैन है, वो सियासत में हाथ पांव मार रहे हैं, बड़ा सपना और बड़ा मुकाम रखते हैं अपने मन में, महत्वाकांक्षा बड़े रखते हैं, बड़े नेताओं को वो फॉलो करते हैं। वो नेता नहीं, खुद को बेटा कहलवाना पसंद करते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में उनको नींद तब तक नहीं आती जब तक भूखे को रोटी ना खिला दे। वो चपाती बैंक भी चलाते हैं, संस्थापक हैं वो चपाती बैंक के। चपाती बैंक वह बैंक है जो रुपए पैसे या ब्लड की बात नहीं करता, वो बात करता है भूख की और बात करता है भूख मिटाने की है। जी आप सही समझ पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ समाज सेवी मनीष अरोड़ा की। मनीष अरोड़ा सहारनपुर जनपद या सहारनपुर महानगर का वो नाम है जिसको हर वो व्यक्ति जानता है जो समाज से ताने बाने में कहीं ना कहीं जुड़ रहा है। मनीष अरोड़ा का संपर्क या मनीष अरोड़ा का वास्ता उस परिवार से है जो परिवार न केवल समाज से सेवा के क्षेत्र में, सियासत के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में बड़ा वास्ता रखता है, बल्कि वास्ता रखता है यह परिवार, अरोड़ा परिवार, जिसने एक बेहतरीन अदाकारा कायनात अरोड़ा बॉलीवुड को देने का कार्य किया। हाँ जी, आपको याद होगा ग्रैंड मस्ती के मेन रोल में रहने वाली कायनात अरोड़ा ने यह सहारनपुर का नाम, बड़ा नाम करने का कार्य किया था। मनीष अरोड़ा उसी परिवार से वास्ता रखता है। तो ऐसे व्यक्ति की, ऐसी शख्सियत की आज हम बात करेंगे किस्से जेडी न्यूज में। उनकी चर्चा पे बात की जाएगी, उनकी बायोग्राफी पे बातचीत की जाएगी, उनके उस पहलू पे बात की जाएगी जिससे अभी तक आप अनभिज्ञ है। तो मनीष अरोड़ा जी, प्लीज़ वेलकम किस्से जेडी न्यूज में। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष जी, आप किस्से जेडी न्यूज में जुड़ चुके हैं, आपकी बायोग्राफी पे चर्चा की जाएगी और चर्चा इस बात पे की जाएगी कि आपका परिवार न केवल सामाजिक क्षेत्र में बल्कि सियासत में, साथ बॉलीवुड में जो बड़ा मुकाम रखने का कार्य करता है। शुरुआत यहीं से करेंगे कि बचपन के जो क्या कार्य आपके साथ जुड़ रहे हैं, मम्मी पापा का प्यार, चाचा ताऊ का दुलार और परिवार में जो संस्कार आपको मिले हैं वो किस तरह के संस्कार आपके रहे हैं, परिवार में बचपन आपका कैसे बीता, शुरुआत यहीं से करते सर आपके साथ। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो बेरीबाग है और बेरीबाग सहारनपुर। जी सहारनपुर है। और हमने जो उसके बाद जो जीवन मैक्सिमम अपना बिताया वो ज्वाला नगर पड़ता है यार, लिंक रोड में। हमारी 3 फैमिलीज, जॉइंट फैमिली थी, जिसमें एक चाचा, एक ताऊ जी और हम लोग 3 परिवार इकट्ठे रहते थे लिंक रोड ज्वाला नगर में। और हमारा उस टाइम व्यापार भी इकट्ठा था, फिर करके हम लोग डिवीजन होता है और ना रहे हम सारे नहीं सहारनपुर में रहे, और सब लोग अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना अपना परिवार सबका अलग रह रहा है। बिल्कुल सही बात है। जो चाचा ताऊ की जो एक फैमिली, ज्वाइंट फैमिली होती थी, चाचा का अलग काम रहा है, पापा का अलग रहा है और ताऊ जी का अलग काम हो जा रहा है। लेकिन बात हम करते हैं आपके पिताजी से जुड़ी, पिताजी का किस तरह का काम आपका रहा है, पिताजी के साथ में आपका जो बचपन बीता है, माता के साथ में जो आपने संस्कार सीखे हैं, माता जी से जो संस्कार सीखे हैं वो किस तरह के संस्कार आपके साथ में जुड़ रहे हैं। शिक्षा दीक्षा की बात आप बताएं, किस तरह की शिक्षा दीक्षा आपको मिली है? मेरे जो फादर थे बहुत ही सोबर आदमी थे, डाउन टू अर्थ थे। उनकी मेहनत से आज हमारा पूरा परिवार
आज यहाँ तक पहुँचा है। पापा ने मतलब खुद समझ लो अगर घर पे गाड़ी खड़ी है तो स्कूटर पे जाना है, वो इस तरह के बंदे थे। तो उन्होंने फिर मेरे ताऊ जी ने सबने मिल के आज जो मेहनत की, आज जो हमारा परिवार उसको आगे बढ़ा रहा है, तो सब कुछ उन्हीं की देन है। परिवार में बिजनेस किस तरह का रहा है सर आपके? जो आपका परिवार है, ताऊ जी का अलग है, चाचा जी का अलग है, आपका अलग है, किस तरह के बिजनेस से जुड़ा रहा है परिवार का आपको? मेरी जो फैमिली है, ये लोग पुराना शाहजहाँपुर से आए हैं, बरेली के बाद शाहजहाँपुर पड़ता है। पापा लोग वहाँ से आए, बड़े पापा लोग वहीं से शिफ्ट हुए थे सहारनपुर आके। तब उन्होंने नया नया कारोबार शुरू किया था अपना केमिकल का। छोटी सी एक फैक्ट्री लगाई थी भगवान बेरीबाग में। तो वहाँ से हल्के हल्के इन्होंने मेहनत की और हल्के हल्के काम बढ़ाया अपना। तो फिर उसके बाद हमने केमिकल के बाद दवाइयों का काम शुरू किया था। तो अब ये कि सब लोग दवाई की बात करें, वेटनरी या ह्यूमन, किस तरह के? वेटनरी बनाते हैं। वेटनरी बनाते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा में जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे दर्शक जो है कहीं ना कहीं रोचकता रखते हैं आपके साथ में जब जुड़ जाते हैं। आप जो जीडी न्यूज़ के साथ में कहीं ना कहीं रोचकता रखते हैं क्योंकि आप एक बड़े समाज सेवी माने जाते हैं सहारनपुर महानगर के। कि जो मनीष भाई किस बिजनेस में, दरअसल आपकी जो बिजनेस का आपने प्लान बताया कि जो हमारे यहाँ पे पशुओं की दवाइयाँ बनती है, सर किस तरह के प्रोडक्ट आप निकालते हैं पशु देखो, मेरा जो मतलब गाय और ये सब हम लोग कैल्शियम बनाते हैं उनका। जो मेरा पर्सनल काम है, मैं करता हूँ पैकेजिंग का काम। मेरे जो कोरोगेटेड बॉक्सेस आते हैं, पेटियाँ, उसका प्लांट है, और बॉटल्स का HD की बॉटल्स, और एक केमिकल प्लांट है मेरा। मैं ये काम मेरे अपने पर्सनल है, और दवाइयों का मेरे ब्रदर देखते हैं। बात अगर आपकी एजुकेशन की जाए, फिर मैं एजुकेशन की ओर जा रहा हूँ क्योंकि बचपन से जो शुरुआत की जाती है, माँ की गोद से जो पहला कदम रखा जाता है वो स्कूल की ओर होता है। प्राथमिक शिक्षा आपकी कहाँ और कैसे हुई सर? शुरू में मैं जो अपना सेंट मेरी स्कूल है मिशन कंपाउंड में, 7th 8th तक मैंने सेंट मेरी स्कूल से किए। उसके बाद मैं हॉस्टल चला गया था, 1-2 साल मैंने हॉस्टल बिताया। फिर हॉस्टल मन नहीं लगा, वापस आ गया। हॉस्टल किससे गया? ये SDV स्कूल है फरीदाबाद में, वहाँ पे किया था मैं। 1.5 साल वहाँ रुका, मेरा मन नहीं लगा, वापस आ गया था। फिर आके उसके बाद पापा की डेथ हो गई, फिर मैं जल्दी अपने बिजनेस में पड़ गया था। तो बस एजुकेशन कितना आपके जो हो पाया सर? मैंने तो 10th तो की थी रेगुलर, फिर 12th तक मैंने किया कॉरेस्पॉन्डेंस, फिर मैं अपने बिजनेस में पड़ गया था। 12th तक आपके एजुकेशन में? आप BBA भी किया था, कॉरेस्पॉन्डेंस किया था BBA। पिताजी का नाम क्या है सर आपके? राजकुमार अरोड़ा, श्री राजकुमार जी, राजकुमार अरोड़ा के संस्कार आपके साथ में जीवन भर जुड़े रहे। लेकिन आपने बात की है कि जो इंटर के बाद जो परिस्थिति अनुकूल नहीं थी, आपका मन भी बता रहे नहीं लगा, जो परिस्थिति अभी पिताजी भी नहीं रहे, तो उनके जो संस्कार थे बिजनेस को लेके, इसको लेके संभाला जब आपने होगा उसको, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि जब मनीष तो जो बहुत समझिए कि जो एक छोटी उम्र रही है, कि मासूमियत साथ में आपकी जुड़ी हुई, इतना अनुभव भी आपको नहीं रहा होगा। तो एक बिजनेस पापा को जब आपने संभाला होगा, मम्मी साथ में, पापा नहीं रहे उस समय, छोटे भाई साथ में रहे होंगे, किस तरह की परिस्थिति आपके साथ जुड़ रही है? ऐसा मेरी उम्र तो 16-17 साल थी उस टाइम। बड़े भाई की उम्र लगभग 20 से 21 साल थी। तो बड़े भाई मेरे मतलब मेरे से ज़्यादा, क्या नाम है उनका भाई? अनुज अरोड़ा। अनुज अरोड़ा, वो मतलब मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, मतलब जी जी, आज भी बिजनेस में ठीक तेज आऊँ जी। तो उन्होंने बिजनेस संभाला था। उसके बाद फिर 2-4-5 साल बाद मैं भी बिजनेस में आ गया था। तो सब लोग ने अपनी जिम्मेदारी समझी। आज हम लोग अपना अपना व्यापार अलग अलग कर रहे थे। कितने भाई हैं सर? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों का अलग अलग व्यापार है। अनुज जी का अलग है, मनीष जी का अलग है, और मयंक का अलग है, तीनों का अलग अलग है। अगर बात करें अनुज जी किस तरह का बिजनेस करते थे? उनका मेडिसिन, और जो अपने मयंक का भी वही सेम। अच्छा, मेडिसिन। आपने थोड़ा अलग हट के अपना काम मैंने साथ में शुरू कर दिया, पैकेजिंग का और केमिकल का मैंने ये काम करा जी। कितने साल से सर आपने काम शुरू किया? पैकेजिंग का काम तो मेरा 7-8 साल से। केमिकल हमारा प्रिंटर काम है, पुराना काम है। तो सर ओवरऑल अगर हम बात करें मनीष अरोड़ा का जो बिजनेस टर्नओवर है, केवल ये जानकारी के लिए कि आप बढ़िया बिजनेसमैन भी है, कितना टर्नओवर है आप निकल पा रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, टर्नओवर एक्चुअल तो मुझे भी नहीं पता, पर इतना है कि जितना चाहिए ऊपर वाला दे रहा है बढ़िया। कितने घरों तक आप रोशनी या कितने घरों को रोजगार देने का काम आप कर पा रहे हैं? कोई 40-50 लोगों को तो मैं पर्सनल जो मैं रोजगार दे रहा हूँ। मतलब मैं तो कुछ देने वाला मैं नहीं हूँ, तो ऊपर वाला करा रहा है, हम तो जरिया हैं। 40-50 लोग मेरे पास काम करते हैं, मेरे पर्सनल भाइयों से अलग। सपने बड़े बड़े हैं सर आपके, महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। कई बार जो है आपने जो चुनाव का प्रयास किया, कई बार पदाधिकारी, कई बार पार्टी बदलने का कार्य किया सर, क्या सियासत में मुकाम नहीं मिल पाया जिस मुकाम के आप तलाश में अभी तक? देखो ज़्यादा बड़ी तो मेरी ख्वाहिशें हैं नहीं,
ठीक है ना। मेरे नहीं, को विधायक का चुनाव लड़ा सर आपने तो विधायक बनेंगे तभी तो कुछ काम करेंगे लोगों के, तो हमारे पल्ले कुछ होगा नहीं, हम किसी को क्या देंगे। विधायक तो बड़ी चीज होती है। हाँ तो विधायक अगर बनेंगे तो लोगों काम ही करेंगे। अनुभव कैसा रहा है? ठीक है ना। बहुजन समाज पार्टी के विचारों के आदमी है आप? देखो मैं जुड़ा था पार्टी के साथ, लेकिन जब पार्टी के नेताओं ने धोखा दिया मुझे, तो मजबूरन मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। धोखा क्या? चुनाव मुझे लड़वाया और मदद किसी और करी, काम समाजवादी ने किया। चुनाव में लड़ा था, काम ने समाजवादी पार्टी ने किया, वो खुला था, सबको पता था। तो धोखा लड़ी करी तो मेरे साथ। टिकट दे के साथ नहीं गए, सीधा सीधा टिकट पहले कराया मेरा, फिर मुझे हरवाया। पहले कांग्रेस में भी रहे? कांग्रेस का नाम है, थोड़ा बताइएगा आप, जैसे सियासत का जो आपका रहा है, जो आपका सियासत का जो चक्र रहा है अभी तक का, थोड़ा उस पर भी चर्चा कीजिए। इससे पहले कांग्रेस में था मैं इमरान मसूद जी के साथ, 4 साल में हमारा। अब तो ये था कि टिकट मेरे सहारनपुर नगर से कोशिश कर रहा था मैं मिल जाए। कांग्रेस के टिकट के दावेदार? कांग्रेस, हाँ मेरा तो लगभग फाइनल था टिकट जी। उसके बाद कोई माहौल ऐसा बन गया, इमरान भाई ने पार्टी उन्हें छोटी पड़ी जी, मैं उनके साथ था, माहौल ऐसा बन गया कि हम लोग थोड़ा अलग हो गए, तो फिर मेरा टिकट बीएसपी से हो गया। ये सब हुआ। तो अब इमरान भाई के साथ कदम बढ़ रहे थे, लेकिन माहौल कुछ इस तरह का परिस्थितियां बन गई कि इमरान भाई दूसरी गाड़ी में बैठ गए और मनीष अरोड़ा जी हाथी में बैठ के सवारी पे निकल गए। असल में ना मजबूरी कुछ ऐसी बन गई थी, मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब पहले तो आदमी खुद सेट होगा तब दूसरे को सेट करेगा ना। जब हमारे पास कुछ नहीं हुआ अपने लिए, हम दूसरे को क्या देंगे। उस टाइम माहौल ऐसा बन गया था, उनकी मजबूरी बन गई थी, तो उन्हें गलत नहीं कहूँगा। तो जो सही, जो टाइम के हिसाब से था हो गया, और आगे जो अच्छा होगा। सियासत को अगर देखा जाए, मनीष भाई के अपने कोई विचार नहीं है कि ये विचारों की पार्टी मेरे साथ जाए फिट बैठ जाएगी, इस विचारों की इस पार्टी को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, ऐसा कुछ अपने विचार नहीं है क्या? भाई मेरा मानना ये है, कांग्रेस में गए इमरान मसूद, बहुजन समाज पार्टी में गए टिकट, अब बीजेपी में आ गए, तो किस विचारों पर आप चल रहे हैं? मेरी अपनी पर्सनल चॉइस बताता हूँ आपको। मैं चाहता हूँ मैं उस पार्टी में रहूँ जिस पार्टी में रह के हम लोग कुछ हासिल करके लोगों की मदद कर सकें। मेरा टारगेट लोगों की हेल्प करना है, मेरा टारगेट और कुछ नहीं है। मेरा टारगेट पैसा कमाना नहीं है, मेरा टारगेट कोई भ्रष्टाचार करना नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ जो लोग मंत्री और विधायक बनने के बाद सोचते मेरे ऐसी जिंदगी जीनी है, भगवान ने मुझे उससे अच्छी आज भी दे रखी है। तो मुझे सोने की रोटी तो खानी नहीं, हवाई जहाज में तो घूमना नहीं, आज मेरे पास सब कुछ दे रखा है भगवान ने, मुझे क्या चाहिए। तो मेरे को एक लालच है कि मेरे को कुछ ऐसी जगह एडजस्ट हो जाऊँ कि कोई मेरे को काम के लिए कहे तो मैं फोन में काम करा सकूँ उसका, इतना शौक है मेरे को बस। सत्ता में आए हैं, क्या काम फोन पे हो जाता है? ऐसा मेरे को पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, मेरे पास कोई पद नहीं है, फिर भी मैं अपने दम पे या पार्टी के किसी के लीडर से के अलावा फोन करा के कोई ना कोई काम हो सकता है कराता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चलो हो जाए काम। बहन जी की विचारधारा कैसे लगी है? नहीं, बहन जी के साथ असल में उस पार्टी का राजीनामा होता हूँ। मैं सिर्फ 2 महीने रहा, 3 महीने चुनाव लड़ने के बाद मैंने पार्टी छोड़ दी थी। जुमा 8 दिन पार्टी बोले तो 2 महीने 2-2.5 महीने रहा, मैं छोड़ दी पार्टी। मजा नहीं आया? मजा नहीं, जब मेरे से गलत हुआ ना तो मेरे दिल से उतर गई पार्टी, तो पार्टी नहीं पार्टी के लोग, इसलिए मैंने काम नहीं किया, छोड़ दी पार्टी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में जो इमरान मसूद का दामन पकड़ा हुआ था या कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे? देखो अगर हम शहर जिले की बात करें ना, तो जिले में तो इमरान मसूद जी की तरफ वजह से ही कांग्रेस यहाँ है। आप अब भी देख लो, कांग्रेस के जो प्रत्याशी लड़े थे 2022 वोट मिले उन्होंने, और अब वही कांग्रेस है जो इमरान मसूद लड़े 5 लाख 5.5 लाख वोट लिए उन्होंने। कांग्रेस इमरान मसूद है यहाँ पे, है ही तो सच्चाई है उसमें, फर्जी बात तो है नहीं। मन में आता है कभी क्या इमरान मसूद? अब तो जिंदगी भर भाजपा है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं चुनाव लड़ूँ, पद मिले ना मिले, बीजेपी में खुश हूँ मैं। मेरे साथ मजबूरी को है ना, मैं इमरान मसूद के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे साथ मजबूरी कि हमारा पूरा समाज, पंजाबी समाज भाजपा का कट्टर है। और फिर अगर आप नहीं थे कट्टर? नहीं, मैं उसको कट्टर नहीं था ना, अब हो गए। अब मेरा पूरा परिवार भाजपा में है शुरू से, तो कहीं ना कहीं देखो लोगों के मन में आता था कि यार अलग क्यों चल रहा है हमसे। तो मैंने कहा चलो अब यही हमें समाज के साथ चलना है, परिवार के साथ चलना है, तो भाजपा में गए, भले कुछ मिले ना मिले, पार्टी के साथ हो, खुश हूँ मैं। ग्रैंड मास्टर की अदाकारा कायनात अरोड़ा के आप कजन हैं, उनके भाई हैं, ताऊ चाचा के जाए भाई हैं आप, जो है
कैसा बचपन रहा है? ज्ञान बस्ती की जो अदाकारा जो है कायनात अरोड़ा आपकी बहन है, उनके साथ में जो परिवार में बच्चों को माहौल रहता है, थोड़ी यादगार आप उस पर बताएं। थोड़ा ये बताने का प्रयास करें कि बच्चे जो बचपन था ना, बचपन इतना बढ़िया था कि दोबारा शायद वो चीज़ वो पल नहीं मिल सकते। वो जानना चाह रहा हमारा दर्शक आपसे। कायनात मेरे चाचा की बेटी है। हमारा परिवार इकट्ठे, हम लोग 3 फैमिली इकट्ठी रहती थी जो लिंक रोड पे। केएल अरोड़ा जी, कायनात के फादर मदन अरोड़ा जी और हमारा परिवार, हम तीनों परिवार जॉइंट फैमिली थी ज्वालानगर में। और बचपन तो आज खैर याद आता है हमें। सर वो यादगार तो जान, असल में हमारा जो प्रोग्राम आपके साथ चला हुआ है किससे जुड़े न्यूज के साथ, किससे जब तक नहीं बताएंगे हमारे प्रोग्राम की वो बात निकल के नहीं आएगी जिस चीज़ को लेकर हमने अपना प्रोग्राम रखा है सर। तो थोड़ा किस्सों पे बात कीजिएगा। बचपन में जो किस्से रहे हैं, भाई बहन का चीज छीन के खाना, पीछे झपट जाना, दौड़ जाना, साइकिल पे लड़ जाना, स्कूल इकट्ठे जाना, वो जानना चाह रहे हैं। मुझे याद है आज भी। जी बताएं। कायनात की छोटी बहन है जी। खुशबू बोलते, स्वाति जी। एक बार वो मेरे साथ, हम लोग खेले थे घर पे ही, तो पता नहीं क्या बात हुई, मेरे खेल खिलौनों से खेला जाता था या परंपरा के जो खेल जाते थे पहले वाले? उस टाइम क्या हुआ, मेरे पता नहीं, हम लोग साथ बैठे थे, खेले थे भाई बहन जी। मैंने उसकी चोटी पूरी काट दी चाची आगे लड़ जाएगी मेरे तो डांट पड़ी होगी आपको तो दबा के भाई। चाची लड़ जाएगी घर पे, ये क्या कर दी मेरी बेटी का हाल। तो मजाक में मैंने उसके बाल काट दिए। अब लड़कियों के बाल काटना और बड़ा एकदम चेहरा सा हो गया था। तो ऐसे मतलब हम लोग मजे करते थे परिवार में, खेलना वेलना, और जॉइंट फैमिली थी ना, बच्चे बहुत सारे थे, मामा घर में ही था। तो हमारा ये था कि जब बच्चे इकट्ठे मिलने, मस्ती करनी, घूमने जाना, हर उसमें से कंजक आई, राखी आई, कोई भी त्योहार है तो मिलजुल एंजॉय करना। अरे मजा बढ़िया। वो मैं आज ही बचपन मिस करता हूँ। कभी कभी लड़ते भी थे क्या? सामान नहीं मिला, वे नहीं मिला, कैसे होता था? और कई बार होता होगा कि वो सामान ही बिखर गया, ऐसा भी होता था। देखो जहाँ प्यार हो लड़ाई होगी, जहाँ लड़ाई होगी प्यार और ज्यादा होता है। तो ये तो हर परिवार में है, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, ये चीजें याद रहती है आपको। लड़ाई, वो पुरानी लड़ाइयाँ भी हमें याद रहती है आज भी। मनीष भाई ऐसा भी कभी हुआ कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ, उधर डर सता रहा है टीचर का, टीचर मारेगी, उधर फटकार का डर है, मम्मी को पता चलेगा, पापा, वो क्या हुआ सर आपके साथ? ऐसा है, पिटते तो मैं आए दिन थे स्कूल में, मतलब बिना पिटे तो जब कंपल्सरी सब्जेक्ट था पिटाई। फिर स्कूल में लेट जाना अक्सर। काम तो मतलब मैं पढ़ने का शौकीन नहीं था, तो शुरू से मेरा रहा कि मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं था। तो घर वाले मेरे लीनियंट थे, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करते थे काम के लिए, मतलब पढ़ाई के लिए। तो उन्हें पता इन्हें नीश बना इसका, तो घर वाले मेरे को कभी प्रेशर नहीं डाला उन्होंने। तो मैंने मस्ती की। रिजल्ट आता था, छिपा देते थे, दिखा देते थे। रिजल्ट तो एक बार आ गया, ऐसे फेल का रिजल्ट आया, लाल निशान थे, वो सारे चौक से मैंने वाइट कर दिए, जो बीच में दिखाते ना कि पहले रिजल्ट दिखा देते आपको, तो मैंने वो वाइट करके सारा कि भाई पास हो गया मैं। शरारती थे आपका। एक बार घर पे कह दिया रिजल्ट खो गया मेरा, स्कूल से लाया वो रिजल्ट ना वापस जमा कराना पड़ता स्कूल में, और उसकी घर पे दिखा के वापस जमा करा था स्कूल में। तो मैंने घर पे बता दिया, घर दिखा नहीं था, कोई फेल था मैं, और स्कूल में कह दिया मैंने खो गया। तो वो बीच में सारा मैटर ऐसे खत्म ही हो गया था। और वो क्या हुआ था जब आपने बहाना बनाया था कि आज तो बुखार है, स्कूल नहीं जाऊंगा? बस एक दिन स्कूल में एग्जाम था, पढ़ाई मैंने की नहीं थी, मैंने फेल तो होना ही साला, तो इससे अच्छा बहाना। बचपन की यादें क्या कह रहे हैं मनीष भाई के, जो चेहरे पर हंसी आ गई है सीधी सीधी। सर बात करते हैं उस सब्जेक्ट को लेके, चूंकि आपका परिवार जो सहारनपुर का अग्रणी परिवार माना जाता है, पंजाबी परिवारों में भी आपका जिक्र होता है कि जय जहाँ आपने बॉलीवुड में एक अच्छी अदाकारा देने का कार्य किया है, वही समाज सेवा के क्षेत्र में चचा मदन लाल केएल अरोड़ा जी एक बहुत अच्छी संस्था चला रहे हैं सीनियर सिटीजन के नाम पे। शुरुआत आपने भी की है चपाती बैंक के नाम पे। और बैंक की अगर बात की जाए, बैंक में आप लोग पैसे देने के लिए जाते हैं, पैसे लेने के लिए जाते हैं, और पैसा बढ़ाने के लिए जाते हैं, या ब्लड बैंक में जाते हैं ब्लड लेने के लिए। लेकिन आपने एक अनोखा बैंक चलाया जिसका नाम रखा आपने चपाती बैंक, भूख मिटाने का कार्य। माँ अन्नपूर्णा का आपका और आपके चपाती बैंक पर विशेष आशीर्वाद और स्नेह बना हुआ है। क्या है सर चपाती बैंक? देखो ये बैंक एक ऐसा बैंक है, एक तो बैंक होते हैं हमारे जहाँ पीएनबी बैंक, आईडीबीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इन बैंकों में हम पैसा जमा कराते हैं। और एक चपाती बैंक है, चपाती बैंक में किया हुआ जमा सेविंग्स हमारी, जो हमारे कर्म है, उसकी ये सेविंग्स हमारी हमारे मरने के बाद भी साथ जाएगी। जो दूसरे बैंक से उसमें जो आपकी सेविंग्स आपकी ही रह जाएगी, ये सेविंग आपके साथ जाएगी मरने के बाद भी। इसमें हम लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, हर शुक्रवार हम लोग खाना खिलाते हैं,
लगभग जो भी मतलब 150-200 लोग वहाँ अवेलेबल होते हैं स्टेशन पे। लगभग 8-9 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े हैं मेरे साथ संस्था में। और अकेली संस्था एक ऐसी ये संस्था है जिसमें हम लोग किसी से पैसे नहीं मांगते। किसी ने जो देना है, जो योगदान देना है, अपने खाने का सामान ले आओ और आके बांट दो यहाँ से। कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं है। और निःशुल्क सेवा कर रहे हैं हम लोग और हर हफ्ते काम चल रहा है। विचार कैसे बना था कि चपाती बैंक खोलना है सहारनपुर में? ऐसा अक्सर वीडियोस आती है यूट्यूब पे, तो हम भी किसी ना किसी से देख के इम्प्रेस हुए, तो मैंने कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। तो शुरुआत ऐसी करी कि आज तक कंटिन्यू कुछ काम चल रहा है हमारा। अगर मैं नहीं भी अवेलेबल होऊंगा तो हमारे मेंबर्स ऐसे हैं कि उन्हें पता है कि आज खाना बांटना है, खाना हमारा रेडी होकर पहुंच जाएगा टाइम से और खाना प्रॉपर बटेगा। कितने परिवार आपके साथ जुड़े हुए हैं चपाती बैंक के? अगर लगभग 230-35 परिवार मैंने कल नोट किया था, इतने हैं। अब मैं इसकी फिर मेंबरशिप और सदस्यता शुरू कर रहा हूँ चपाती बैंक की। हमने पहले भी काफ़ी मेंबर बनाए थे, अब दिवाली बाद हमारी मेंबरशिप शुरू हो जाएगी इसकी। तो हर वार्ड वाइज, हर मोहल्ले में हमारे मेंबर होंगे इसके। सहारनपुर में जो लगभग बात करें तो जो 70 वार्ड बन जाते हैं। 70 वार्ड में से जो आपने 200-250 लोगों को जोड़ा हुआ है। तरीका क्या है चपाती बैंक से जुड़ने का? एक व्यक्ति है जो मन करता है उसका कि जय मैं कुछ अच्छा करूं, समय नहीं है, आपके पास उनका आने का संपर्क नहीं है, आपसे संपर्क साध सके, चपाती बैंक को संबलता दे सके, अपने मन में जो उसके उत्तम विचार है उसको फॉलो कर सके, उन विचारों को फलीभूत कर सके, उसका तरीका क्या हो सकता है? देखो, हमने ना एक नियम बना रखा है, मैं कभी किसी को खुद नहीं कहता मेरे साथ जुड़ो संस्था में। ऐसे तो मैं 1000 परिवार जोड़ दूँ इसमें, मैं हमेशा उन्हें जोड़ता हूँ जो मेरे से खुद अपनी इच्छा से जुड़ते हैं। जैसे हमने कोई पोस्ट डाली या हमने लिख दिया अपनी जो हमने काम किया है, तो किसी की इच्छा हुई अपना उन्हें मैसेज डाल दिया मेरे को जोड़ दो। हम उसे जोड़ते हैं खुद इच्छा अनुसार जुड़े, क्योंकि आज वो अपने आप जुड़ रहा है वो परमानेंट जुड़ेगा, जिसको हम जोड़ेंगे वो मजबूरी जुड़ेगा और शॉर्ट टाइम में जुड़ेगा। तो इसमें जो आएगा जुड़े। और इसमें हम लोग हर वार्ड वाइज संयोजक, सह संयोजक बना रहे हैं और उनके नीचे टीम, जिसने भी जुड़ना है जिस वार्ड से, वो अपने जो हमारे वहाँ के संयोजक होंगे या सह संयोजक, उनसे संपर्क करेंगे। तो उनकी टीम हर वार्ड वाइज हम लोग खड़ी कर रहे हैं। कंडीशंस क्या रखी हुई है आपने जुड़ने वाले व्यक्ति के साथ में? कंडीशन कुछ नहीं है भाई, हम आपसे पैसा तो मांग नहीं रहे, कुछ और नहीं मांग रहे। अगर आप जुड़ रहे हो, कम से कम कुछ भी एक खाने की आइटम जरूर दो आपकी तरफ से। आप एक बात हो, जो काम मैं कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ दान दे रहा हूँ, तो उस दान का जो पुण्य ना मुझे मिलना है, वो किसी और को नहीं मिलेगा। तो जो हम करेंगे उसमें बंटवारा नहीं रहेगा किसी का। जो काम मैं कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, उसका फल भी तो मुझे मिलेगा या आपको मिलेगा। जो दान मैं कर रहा हूँ उसका दान का फल भी मुझे मिलना है, दूसरे को नहीं मिलना। तो मेरी कोशिश रहती है, मैंने इसलिए बनाया कि यदि आप लोग साथ जुड़ रहे हो तो कुछ भी दान करो। मैं नहीं कह रहा 1000 रुपये करो, आप 10 रुपये करो, आपके जुड़ने का फायदा क्या हुआ? जब आप कुछ कर ही नहीं तो खाली फोटो खिंचवानी वहाँ आगे, तो उसका फायदा हो रहा। भूख तो दोनों समय और 7 दिन लगती है। आपने ये शुक्रवार का दिन और एक समय रखा है सर, बाकी के जो 6 दिन है और बाकी के जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करेंगे? क्या चपाती बैंक जो है लोगों के हर समय साथ में खड़ी हो सकती है जब वो भूखे होंगे? देखो, मैं ये मानता हूँ हमें काम और कमिटमेंट वही करना चाहिए जो पूरा कर सके। हम ना तो मुझे फर्जी बात आती, ना मैं वो काम करूँगा जिसमें जाके शॉर्ट टाइम करो और बाद में घर बैठ गया। मैं 4 दिन करा, 5 दिन में घर बैठ गया। वो मैंने मेरी चपाती संस्था चलने के बाद ना बहुत संस्थाएं शुरू हुई थी, मैं उन्हें अच्छा मानता हूँ, उन्हें मोटिवेट हुए थे। कुछ हमारी संस्था में से निकल के लोगों ने शुरू कर दी, मेरे को देख के मोटिवेट हो गए पर वो कुछ दिन हुआ बंद हो गया, क्योंकि ना संस्था फ्री में नहीं चला करती और टाइम भी चाहिए। मैं कहीं भी पूरे शहर में फैक्ट्री बैठाऊंगा तो फैक्ट्री छोड़ गया, मुझे पता खाना बांटना शाम को, और बिना पैसे खाना नहीं बढ़ता, तो खाना बनेगा, पैसे चाहिए। तो लोग शुरू करते देख के फिर घर बैठ जाते हैं और उतना ही काम करो जितना पूरा कर सको। अभी हम शुक्रवार एक दिन बांट रहे हैं, अब मैं इसमें कुछ काम शायद और जोड़ूंगा, इसमें से गौशाला का जोड़ूंगा मैं। जितनी हमारे गौशाला है शहर में, वहाँ गाय हैं, उनको कभी या तो चारा दे दिया या मेरी फैक्ट्री में से इनके दवाइयाँ बनती हैं। अभी भी मेरे यहाँ से दवाइयाँ काफ़ी जाती है निःशुल्क, कई जगह जो मांगते हैं तुरंत भेजता हूँ। तो ये मैं कुछ चपाती बैंक के जरिए इसको जोड़ूंगा साथ काम को, कि मैं दवाइयाँ भी भेजना शुरू करूँ गौशाला में। अभी काफ़ी क्षेत्र बाकी, अगर हम सहारनपुर की बात करें, उस अंतिम छोर के भूखे व्यक्ति को भले शुक्रवार में मिल जाए, उसको उम्मीद बनी जाए कि चपाती बैंक वाले आएंगे, मुझे दरवाज़ा खटखटाएंगे, मुझे खाना मिल जाएगा। क्या वहाँ तक जाने का प्रयास रहेगा चपाती बैंक का? अभी तो हम लोग स्टेशन में बांटते हैं खाना, अब आगे देखते हैं कि हम लोग इसमें और
क्या इसको बढ़ा सकते हैं। अभी तो हम स्टेशन में जो लोग मिलते हैं वहाँ उनको खाना बांटते हैं। अभी हम ये नहीं कि किसी डोर टू डोर जाके खाना बांट रहे, ऐसा कुछ नहीं। वही जो लोग मिलते हैं एक जगह वही खाना बांटता है हमारा। कितने लोगों ने शुरुआत की थी और कब की थी चपाती बैंक की? भाई शुरुआत तो 8-9 साल पहले की थी हमने। लगभग 4-5 लोगों की मीटिंग मेरी फैक्ट्री में हुई थी, याद है। वहाँ से शुरुआत की थी हमने। पहले हम छोटे पैकेट बनाते थे, 4 रोटी सब्जी अचार, पैकेट बना के पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। वो हल्के हल्के उस टाइम मेरी शुरुआत थी। अब हमने बल्क में काफ़ी क्वांटिटी में खाना बनाते हैं। 150, भाई मैं जो प्लेट लाता हूँ, प्लेट से आइडिया होता है हमने कितने लोग खाना खिलाया। तो 150 की एवरेज रहती है, 150, 160, 140 ये एवरेज रहती है हफ्ते के बाद। लेकिन कोविड काल चला है सर, 2-3 साल तक जब कोविड काट रहा है उसमें बड़ी दिक्कत आई है। क्या उसमें भी चपाती बैंक दस्तूर जारी चलता रहा? देखो ऐसा है, चपाती बैंक की किचन हमारी अलग चल रही थी, जहाँ प्रॉपर खाना बनता था। हमने उसके अलावा जो कच्चा राशन था उसके बैग्स बनवाए, जो जरूरी सामान था ना। मेरे को खुद याद है, मैं खुद गाड़ी में जाता था सामान लेने। उस टाइम सब दुकानें बंद होती थी। वहाँ से घर से ला के गाड़ी में भरना और घर घर जाके देना कच्चा सामान, कच्चा राशन। एक किचन हमने चला रखी थी अपनी तरफ से फैक्ट्री में मेरी, वो मेरी पर्सनल किचन थी। चपाती बैंक के अलग चल रही थी, कच्चा राशन लगता। तो जो हुआ मेरे से करा हमने। क्या तैयार भोजन भी चपाती बैंक लेता है कि घर वाले चाहते हैं भाई हमारे पास खाना रखा है, ताजा खाना है, हाँ उसको दे सकते हैं? उसका है कुछ इस तरह का? लाते हैं, मेरे मेंबर बहुत सारे लाते हैं खाना। अच्छा, आसपास बनवा के कॉलोनी से जी चपाती सब्जियां लेके आते हैं, बांटते हैं। कलेक्शन सेंटर आपने इस तरह का कुछ रखा वही हुआ? जो हमारे मेंबर है ना, वो आसपास अपने घरों से इकट्ठा कर लाते हैं। खाने की अगर हम बात करिए, खाने की क्वालिटी क्या रहती है? हालांकि देखो जो खा रहे हैं वो भी मानव ही है, वो भी इंसान ही है। इस तरह के आप मैं तो परसों खाना बांटा था, फ्राइडे को कड़ी चावल बांटे थे। मैंने कड़ी चावल पहले खुद खा के देखे, मैंने टेस्ट कैसा पता लगे। अब खाना अपने खाने लायक है तब मैंने खिलाया, कहना खा के देखो, जो हम खिला रहे हो खाने लायक नहीं है। कड़ी चावल मैं तो अक्सर खाता हूँ, खुद खाता हूँ खाना वहाँ, और मेंबर्स में तुम भी खाओ भाई। बात अगर आपकी यह पर्सनल व्यक्ति की जाए, मनीष अरोड़ा पॉलिटिशियन भी है। कामयाब होना ना होना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप सख्त रूप से नेता नहीं बेटा हूँ, आपने एक संदेश दिया था, आपने एक नारा दिया था, मुझे खूब याद है। और आपने बहुत बड़ा होर्डिंग्स लगवाया था हाथ उठा के। और वास्तव में आप जब बेटा बन के सहारनपुर में काम भी कर रहे हैं, लोगों की मदद भी आ रहे हैं। मनीष अरोड़ा एक समाज सेवी भी है, समाज की सेवा भी करते हैं। मनीष अरोड़ा एक बिजनेसमैन भी है। आखिर मनीष अरोड़ा है क्या? देखो जी, बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं, तमाम चीजें आपने बताया। शिक्षा का वास्ता नहीं आपका रहा है, बोला भाई पढ़ने में मेरा मन नहीं था, चौक उठा के नंबर बढ़ा देता था, पास कर देता था अपना आपको तो लेकिन सर मनीष अरोड़ा ने जो सब कुछ किया है और अपना कोई शौक नहीं मरने दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप शौकीन मिजाज के व्यक्ति हैं। भाई मेरे को तो ये सब चीजें अच्छी लगती है, कलेक्शन करना अच्छा लगता है, वो आप करते हैं। आखिर मनीष अरोड़ा है क्या? देखो मैं ना अपना कोई शौक नहीं मारता, ना मैं कोई काम मजबूरी में करता हूँ। जो मेरे काम से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी को दुख हो या दिक्कत हो आम आदमी को। मैं अपने शौक भले बुरे करता हूँ और किसी को दुख नहीं देता भाई। और अपना ये शौक है भाई, अगर आपने समाज सेवा भी करनी है, राजनीति भी करनी है, तो बिना पैसे के तो होगी नहीं। उसके लिए व्यापार जरूरी है। तो व्यापार आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप सामाजिक तौर पर खड़े हो पाओगे उस पर, सोशल उसमें। तो पहले आप व्यापार अपना करो, आपके पास पैसे होंगे, उस पैसों से आप किसी की मदद कर पाओगे, अपना घर पाल पाओगे, अपने शौक पूरे कर। बस बिना पैसे कुछ नहीं। पिता के जो आपको संस्कार मिले हैं वो बिजनेस को लेके ज्यादा मिले हैं या समाज सेवा को लेके ज्यादा मिले हैं? मेरे पापा प्योर बिजनेसमैन थे। अच्छा, उन्होंने बोला कि बेटे बिजनेस बढ़ाओ तो सब चीज बढ़ आएगी। तो वो थे ही प्योर बिजनेसमैन। उनका तो सुबह से रात तक ये था कि व्यापार कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, बस उनका ध्यान। लेकिन वहां से यह निकल के जो संस्कार आपके अंदर आए हैं समाज सेवा के, क्या माता का जो आशीर्वाद मिला इस तरह का? हाँ, परिवार का आशीर्वाद है, तभी या चाचा की जय पद चिन्हों पे चले हैं केएल अरोड़ा साहब? नहीं, मैं सीखते तो ही ना, एक ही घर हमारा, देख देख के सीखता आदमी। मैं कुछ चीज़ें उनसे सीखी है, कुछ अपने परिवार की जोर से सीखी है, कुछ अपने अंदर खून में होता है। अब मुझे नहीं पता मेरे अंदर शौक कैसे पैदा हो गया, तो अब मेरा जीने का ढंग यही है। जीवन का लक्ष्य क्या मानते हैं कि मेरे को मुकाम हासिल करना है? देखो मुझे ना तो मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, ना मुझे बहुत बड़ा पैसे वाला बनना है। मुझे एक नामी आदमी बनना है, एक इज्जतदार। मेरे शहर में नाम होना चाहिए कि मनीष का भाई। नाम दो तरीके होते हैं, अच्छा भी तो बुरा भी होता है। कोई मुझे पीठ पीछे गाली दे वो नाम नहीं चाहिए, पीठ पीछे मेरी अच्छा बोले मुझे वो नाम चाहिए। अभी कोई भी रह गई खराब में नाम तो अभी भी है, नाम नेता तो नहीं बेटा हूँ। देखो नाम तो है,
पर मैं चाहता हूँ अगर आप वहां तक नहीं पहुंचा जहाँ तक आप अभी तक ब्रांड नहीं बना ना, ब्रांड नहीं बने, अभी कुछ बनेंगे, कुछ ठप्पा लगेगा, 10 लोग काम कराएंगे, उसका मजा अलग है। मतलब सियासत में इशारा सियासत की हो हाँ रहा तो करेंगे ना, है, अरे भाई नहीं बीजेपी में क्या लगता है, बीजेपी में जो आपको जो सियासत का मुकाम मिल जाएगा ऐसा लग रहा है क्या? अभी तक जो पहले बने आज तक वो कैसे बने? नहीं मैंने प्रश्नवाचक नहीं दागा कुछ भी, मैंने तो आपसे पूछा है कि बीजेपी में जो आपकी महत्वाकांक्षा है, जो सपने हैं, जो आपका टारगेट्स है, वो क्या लगता है कि पूरे हो जाएंगे? बीजेपी में ही होंगे मेरे, और कहीं नहीं होंगे, भाजपा में ही होंगे। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। नेतृत्व किसका अच्छा लगता है? भाई माननीय योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का। और शीर्ष नेता किसे मानते हैं? आइडियल जिसको बोलते हैं, आदर्श, जिनसे आपको सीख मिलती है कि ये इससे ऊपर नहीं हो सकता कोई, मेरे को जीवन ऐसा जीना है। देखो मैं तो एक्टिव हूँ जब से योगी जी को ही देख रहा हूँ, तो उनसे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है। योगी जी जैसे निर्णय ले सकते हो जब आप आपके हाथ अगर सत्ता आ जाती है, या आप जब विधायक या आप कुछ भी बन जाते हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ होगा तो कुछ कर पाऊंगा, ऐसे निर्णय ले सकते तब आप? देखो डिपेंड करता है उस टाइम मैं किस लेवल पे हूँ और क्या उस टाइम रिक्वायरमेंट्स है, मैं ऐसे कैसे बोल दूँ। नहीं मन में तो आता होगा ना कि बंदा गजब का कर रहा है, मुझे मौका मिला मैं भी करूँगा। नहीं मुझे तो ये पता है कि मैं मैं कुछ किसी मुकाम पे पहुँचूँगा, काम इतना बढ़िया करूँगा कि शायद मुझे पब्लिक और प्रमोट करेगी, ये विश्वास है मुझे। संदेश क्या देना चाहिए सहारनपुर के युवाओं को और उन लोगों को जो मनीष अरोड़ा जैसा सपना देखते हैं कि हम भी शौक की जिंदगी जिए, हम भी समाज सेवा में आगे बढ़े, हम भी वो सब मुकाम हासिल करें जिसमें मनीष अरोड़ा चल रहे हैं, जिसको जब प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं? मैं तो सबसे ये कहूँगा, अपना ईमानदारी से काम करो, अपना सबसे पहले अपने आप को मजबूत करो फाइनेंशियली। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो फिर आपके सब चीज़ें ईजिली हो जाएंगी। अपना व्यापार करो, जॉब करो, जैसे मर्जी करो, पहले अपना परिवार देखो, उसके बाद अपने शौक पूरे करो। जब आप सोशल वर्किंग करो, पॉलिटिक्स करो या कुछ भी करो, तो पहले आप अपना आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करो। तो ये थे हमारे साथ में मनीष अरोड़ा जी, किससे जेडीयू के साथ में बने होते शख्सियत हैं सहारनपुर जनपद की। इनकी बायोग्राफी पर चर्चा की और चर्चा उन तमाम मुद्दों पे करने का हमारा प्रयास किया है। बात यह भी नहीं इन्होंने छिपाई है कि जय अंक पत्र पर जय चौक घुमाकर नंबर बढ़ा दिए जाते थे, फेल को पास कर दिए जाते थे। समाज सेवा की भी इन्होंने बात की है और ऊंचे मुकाम की बात कर रहे हैं। बाबा योगी आदित्यनाथ को अपना आइडियल आदर्श मानते हैं। मौका मिला तो ऐसे निर्णय लेने में अपने आपको सक्षम बता रहे हैं, परिस्थिति अनुकूल रही। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।